वाह क्या बात है रेलवे बोर्ड, कर लो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। बचा ही क्या है, 5 साल में एक बार वैकेंसी दोगे, फिर बोलोगे सर वैकेंसी अपलोड कर दिए हैं, फिर जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो नहीं तो रिमूव हो जाएगा पता नहीं चलेगा। 5600 वैकेंसी में क्या दिखाना चाह रहे हैं आप भाई साहब? अरे कम से कम एक वैकेंसी निकालिए, सही तरीके से वैकेंसी निकालिए, एक सही डेट दीजिए। 20 तारीख का बाद था, आप 19 को अपलोड कर रहे हैं किसी अलग जोन से और वहां से भी रिमूव कर दिया जा रहा है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि वैकेंसी नहीं आई है? हम लोग फालतू का कल से रट लगा के रखे, बच्चे 5 साल से टकटकी लगा के रखे कि भैया अब वैकेंसी आएगा, अब तैयारी करेंगे, अब इस मुकाम पे तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप 25 से 30,000 वैकेंसी निकालते, उसके जगह आपने बस 5,696 वैकेंसी निकाला। कैसे सोचेंगे बच्चे अपने भविष्य के बारे में? आप हर साल वैकेंसी निकालते तो कह सकते थे कि सर आप 4,000 वैकेंसी निकालो, 8,000 निकालो, 5,000 निकालो, तब इस बात को पचाया जा सकता था। लेकिन आप 5 साल पे 5,000 वैकेंसी दे रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों कर रहे हो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? आप ही देखो बच्चे कितने ज्यादा परेशान है। और ये भी जो नोटिफिकेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये भी नोटिफिकेशन पूरा का पूरा अभी 2 सेकंड में डाउनलोड हुआ है और फिर पता नहीं जम्मू वाले जोन से कहां गायब हो गया। अभी पूरा जोन पर डाउनलोड भी नहीं हुआ है, अपलोड भी नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा बात यहां पे क्या है कि जो वैकेंसी निकाला गया तो साल का पहला वैकेंसी आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा यहां पे क्या है कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो यहां वैकेंसी देके रखा है। अब देखो यहां पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/1/2024 देके रखा है, 20/1/2024 देके रखा है। आप यहां खुद से देख लो, 20/1/2024 देके रखा है। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका 19/2/2024 देके रखा है, 12 बजे रात तक। तो आप 20 को जब अपलोड करने वाले थे तो 19 को अपलोड करना ही नहीं चाहिए आपको। खैर कर दिए तो फिर रिमूव नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मन में आशा लगा के बैठे हैं साहब कि अगर वैकेंसी आएगा तो हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। दो हमारा सीबीटी का एग्जाम है, एक 1 है एक 2 है, फिर आप अलग से एक एग्जाम ले रहे हो। उसके बाद देख लो जब वैकेंसी आई है तो आगे का प्रोसेस भी आपको पता चल ही जाएगा, कल भी हो सकता है अपलोड कर दिया जाए। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे, वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से और ज्यादा वैकेंसी की मांग की जाए, है ना। देखो ये सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये आप लोगों का बात है जिसके लिए हम इतना आवाज उठा के बैठे हैं। तो बच्चों आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास बढ़े वैकेंसी हमारे पास, तो चीज का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। आइए इस वैकेंसी के बारे में बात करें। यहां पे लिखा गया पोस्ट आपका असिस्टेंट लोको पायलट का है, लेवल 2 का आपका इसका पे है। इनिशियल पे आपका 19,900 है। 18 से 30 साल का आपका एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया गया है, समझ रहे हो। ओबीसी SC ST कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन होता है ना भाई, वो भी नहीं दिया गया है। आगे देखते चलिए, 5,696 पद की वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, मेरे पूरा का पूरा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम, सारा जानकारी आपको यहीं से मिलेगा, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना कि सबसे पहले इसमें लिखा है कि फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज भी आपका सीबीटी होने वाला है। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सी बैट आपका एक टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ये होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा फर्स्ट सीपीटी आपका जो एग्जाम है उसमें क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें आपका लिखा है क्या कि पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है। पैटर्न के बारे में क्या बताया कि ड्यूरेशन आपका जो एग्जाम का होने वाला है, किसका, सीबीटी 1 का जो होने वाला है वो 60 मिनट का होगा। कितना देर का होगा? 60 मिनट का होगा। अब 60 मिनट में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं 75 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास कितना है? 75 है। और एक क्वेश्चन पर 1 मार्क आपका पर क्वेश्चन का होने वाला है, सिंपल सा। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपका निगेटिव मार्किंग होगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो अप्लाई होगा कब? सीबीटी 1 में, जब मल्टीपल आपका शिफ्ट होगा तब। ठीक है। दूसरा क्या है कि मिनिमम पासेस परसेंटेज एलिजिबिलिटी जो होगा आपका वो 40% होगा। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीएस के लिए 30% होगा, एससी के लिए 30% होगा, एसटी के लिए 25% होगा। ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सिलेबस आपका क्या है? मैथ का सिलेबस है, यहां मैथ पूछा जाएगा सीबीटी 1 वाले में आपका।
ठीक है। मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। इतना सारा कुछ आपका सीबीटी 1 में आपसे पूछा जाएगा 75 नंबर का। कितना भाई? 75 नंबर का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीबीटी 2 वाले में, जो हमारा सेकंड स्टेज का एग्जाम है सीबीटी 2। इसमें आपका सीबीटी 2 में 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक होगा 100 नंबर का और एक होगा 75 नंबर का। 100 नंबर वाले में 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 नंबर वाले में 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां आपका पार्ट 1 है 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 60 मिनट 75 क्वेश्चन। पार्ट ए वाले में 90 मिनट और पार्ट बी वाले में 60 मिनट का होगा। सिलेबस के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो यहां पे क्वेश्चन, यहां भी आपका निगेटिव मार्किंग वही देके रखा है। क्या है? निगेटिव मार्किंग आपका वही पे देके रखा है। सिलेबस के बारे में अगर देखोगे तो मैथ्स देख लो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 का सिलेबस हो गया, सीबीटी 2 का पार्ट 1 का सिलेबस, जिसमें आपका 90 मिनट 100 क्वेश्चन होगा। दूसरा आपका पार्ट बी वाले में आते हैं। पार्ट बी वाले में आपका क्या लिखा है कि जो भी आपका ट्रेड्स होगा उससे क्वेश्चंस रहने वाला है। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसमें भी आपका जो होने वाला है वो 75 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब पार्ट बी वाले का जो आपका सिलेबस है वो यहां पे दिया गया है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारा क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स है। इसमें ट्रेड सब्जेक्ट चॉइस फॉर पार्ट बी है, मतलब आप यहां से चुन सकते हैं पार्ट बी के ट्रेड्स के लिए। ठीक है। आ जाइए, अब ये तो आपका होगा। लास्ट में जो होने वाला है वो सी बैट का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका यहां पे लिखा गया कैंडिडेट इक्वल 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज इस नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी। आपका यूआर, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद फिर जो होगा वो आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग सीधा बात करते हैं। ये तो अप्लाई करने का प्रोसेस आपका बताया गया है। अब बात करते हैं कहां कहां कितना सीट दिया गया है, कहां कहां कितना सीट दिया गया है, जोन वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है अहमदाबाद जो जोन है उसमें आपका यूआर का 90 सीट दिया गया है, सॉरी 95 दिया गया है, एससी का 37 है, एसटी का 17 है, ओबीसी 65 है, ईडब्ल्यूएस 24 है। टोटल आपका कितना है? 238। कहां से भाई? अहमदाबाद से। अजमेर देख लोगे ये सारा का सारा 86, 32, 13, 72, 25, टोटल आपका कितना? 238 दिया गया है। ठीक उसी तरीके से बेंगलोर वाले में 473, भोपाल वाले में 219 दिया गया है, भुवनेश्वर 280, ऐसे करके पूरा का पूरा सबसे ज्यादा जो सीट दिया गया है जोन वाइज में वो कहां है आपका? बिलासपुर में दिया गया है। कहां दिया गया है? बिलासपुर में दिया गया है। यहां पे 2 जोन है, एक सीआर है, एक आपका एसईसीआर दिया गया है। एक में आपका 124, एक में आपका 1192 दिया गया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा है वो आपका कहां है? वो आपका सिकंदराबाद दिया गया है। एक में आपका 559, एक में आपका 199 दिया गया। टोटल मिलाकर कितना? 5696 पदों का ललीपॉप दिया गया है आपको। समझ रहे हो बात को? आगे चलिए, आगे जो आपका फॉर्म का जो होने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट, क्या क्या फॉर्मेट होने वाला है फॉर्म भरने का, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे क्या करें, फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है। तो भाई एक बात ध्यान से सुन लो कि इस नंबर पे मैसेज करके हम लोग साथ में मिलकर किसी भी काम को करेंगे, यूनिटी के साथ करने वाले हैं। तो मैसेज करके हमारे अभियान से जुड़िए और साथ में इतना जो कम वैकेंसी देके रखा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। जिस तरीके से आपका अपलोड किया गया पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है फिर से रिमूव कर दिया गया है, हो सकता है वैकेंसी बढ़ा के फिर से अपलोड किया जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो नंबर आप एक बार नोट कर लोगे 7481985669 पे आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में वहां पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, क्लास का शेड्यूल वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। देखो भाई अगर इतना नोटिफिकेशन दिया गया है तो ये बात तो साफ है कि आपको जम के मेहनत करना पड़ेगा। आपको बस एक सीट से मतलब है और उस एक सीट के लिए आपको बहुत टॉप लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस आपकी इसी चैनल पे चलने वाली है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और इस बात को, इस वीडियो को इतना फैलाओ, एक बार शेयर करना तो बनता है और कमेंट करना क्या ये सही है या फिर ये गलत है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।